तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े? हम लोग अभी तक में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास की अगर बात की जाए तो अल्काइल ग्रुप्स हम लोग पढ़ चुके, और अल्काइल ग्रुप में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप को भी हम लोग बनाना सीखे थे, ठीक है। और अल्कोहल पढ़े, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना भी सीखे, और उसके बाद डिग्री ऑफ अमीन्स भी हम लोग देखे थे, और कुछ और अल्काइल ग्रुप्स थे जैसे मिथिलीन वगैरह सब, इन सब को भी हम लोग देखे थे। तो आज हम लोगों को जो चीज़ पढ़ना है वो है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देखिए, हम लोग हाइड्रोकार्बन भी डिस्कस कर चुके हैं, और हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोगों को ये पता है, हम लोग ये जानते हैं कि द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर नोन एज द हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और अगर कहा जाए तो हाइड्रोकार्बन्स आर द पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सबको इस हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव किया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन में चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन है, तो डिराइव कैसे करेंगे? तो उस हाइड्रोकार्बन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को किसी मोर रिएक्टिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस करके, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स आर the parent organic compound, ठीक है। all other compounds are considered to have been derived from them by replacing one or more of their hydrogen atoms by some other more reactive atoms or group of atoms, ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे अगर मान लिया जाए कि एक एग्ज़ाम्पल हम लोग देखें, तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई हाइड्रोकार्बन है, और इस हाइड्रोकार्बन को मैं ऐसे लिख रहे हैं RH, ठीक है। तो इसमें जो ये R है ना, ये कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें से एक H को हटाकर मान लेते हैं कि इसमें से इसके H को हटाए -H, ठीक है, और इसमें कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम G जोड़ दिए, ठीक है, फिलहाल। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? Rg बन जाएगा। तो देखिए, ये फिर क्या है? कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क, ठीक। और ये जो G यहां पर आया, ये G इस केमिकल कंपाउंड के या ऑर्गेनिक कंपाउंड के, यानी यहाँ पर जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया, बदल दिया, ठीक है।
और ये जो G है यही फंक्शनल ग्रुप है। यही क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। जैसे देखिए, ऊपर मिटा दें। अब जैसे C2H6, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और सेकंड मेंबर है अल्केन ग्रुप का, ठीक है, और इसका नाम इथेन है, ठीक है, और ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फाउंड इन गैसियस स्टेट, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें से सिंपली एक H को हटाकर, जो हम लोग सीखे हैं अभी, और इसमें OH ग्रुप को जोड़ देना है। अभी किसी मैकेनिज्म वगैरह सब की बात नहीं हो रही है, कैसे ये हो रहा है इस बात पर भी हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बस अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग ये काम करेंगे तो ये जो चीज़ है ये बन जाएगा C2H5OH, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। देखिए यहीं पर आपको डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, गैसियस स्टेट में पाया जाता है, और जैसे ही एक H को हटाकर OH ग्रुप को जोड़ दिया गया, ये एक दूसरा कंपाउंड बना, और जो कंपाउंड बना उस कंपाउंड का नाम है इथेनॉल। और इतना तो कम से कम हम लोग जानते हैं कि ये इथेनॉल लिक्विड स्टेट में होता है। गैसियस स्टेट से आप देखिए कि इस OH जो ग्रुप है, H को जिसने रिप्लेस किया, उसके वजह से क्या हो गया, ये लिक्विड स्टेट में चला आया। जब आगे हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी में आपको पता लगेगा कि ये वोलाटाइल, फ्लेमेबल, कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है ना। इट इज ए वोलाटाइल, कलरलेस, फ्लेमेबल लिक्विड, ठीक है। 10th क्लास में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी में जो चेंज आया, किसके कारण आया, इस एक ग्रुप के कारण आया, और यही ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कहलाया। यही ग्रुप क्या कहलाया, इसमें फंक्शनल ग्रुप कहलाया, ठीक है। एक और चीज, ये जो कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क है ना, ये कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, ठीक है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, जैसे डेंसिटी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं जी, फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो a functional group may be defined as an atom or group of atom which largely determines the chemical properties group of atom present in the molecule। एक मिनट, present in a molecule
which largely determines its chemical properties। बात समझ में आ रही है? The carbon hydrogen framework affects the physical properties of compound such as melting point, boiling point, density, solubility, etc. क्लियर? लिख लीजिए। एक और बात याद रखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ organic compounds are the properties of their functional group। ठीक है? अगर दूसरे शब्दों में हम लोग कहें, इन अदर वर्ड्स, if the compound contains the same functional group, then they shows similar chemical properties। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो कुछ एक्सेप्शंस मिलेगा हम लोगों को। ठीक है? सिमिलर केमिकल रिएक्शंस कहिए, मोर एप्रोप्रिएट। ठीक है? जैसे कि CH3OH मिथेनॉल, जैसे C2H5OH। ठीक है? जैसे कि CH3 होल ट्वाइस CHOH वगैरह वगैरह etc। इन सबको अगर हम लोग सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं ना, तो जो भी कंपाउंड हम लोगों को दिख रहा है, देखिए सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है, OH OH OH, ये सब हाइड्रोजन लिबरेट करता है। बात समझ में आ रही है? ये सब क्या करेगा? ऑल these compounds which contains same functional group liberates hydrogen when treated with सोडियम मेटल। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, तो बस अभी आपको समझने के लिए है जो बेसिक बातें हैं। ठीक है? यानी जो भी कंपाउंड आपको दिख रहा है, सब में देखिए OH OH OH। ठीक है? नेमिंग हम लोग जानेंगे कि ये मिथेनॉल, इथेनॉल, इसका कुछ और नाम होगा। ठीक है ना? तो सब में, सबको जब हम लोग
सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं ना, तो ये सारा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, लिबरेट करता है। ठीक है, ठीक है, जैसे ROH, तो सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, RONA, ठीक है, प्लस H2। रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर ले तो 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो 2 सोडियम लेना होगा, तो ये बना सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, तो आइए अब हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप्स देख लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, और ये हम लोगों को याद रखना होता है क्योंकि हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप पहचानने आना चाहिए, तभी हम लोग आगे जो हम लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर सीखना है तभी हम लोग अच्छे तरीके से उसको सीख पाएंगे। ठीक है ना, तो इसको मिटा दें। ठीक है, तो यही फंक्शनल ग्रुप्स हैं और ये इसके इन सब के स्ट्रक्चर्स हैं, और ये क्लास है, यानी कि इस क्लास से ये बिलोंग्स करता है, और ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए, तभी हम लोग आगे की नेमिंग सीख पाएंगे। ठीक है, तो वो सारे फंक्शनल ग्रुप्स थे और आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे। और हाँ, उसमें एक चीज़ ये कि मतलब 10th क्लास में मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, तो जो भी अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस है, फिर जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर्स वगैरह ये सब, तो मतलब हम उसको अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए, चूँकि उसमें है क्या कि अभी हम लोग जब नोमेनक्लेचर सीखेंगे और फंक्शनल ग्रुप के भी नोमेनक्लेचर को जब सीखेंगे तो फिर ये सब चीज़ें रिपीट होंगी, तो फिर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर उसमें कहीं कोई डाउट होगा तो हम लोग ज़रूर उसको दूर करेंगे। ठीक है ना, अभी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कार्बन एटम्स are also classified as alpha, beta, etc. कार्बन एटम्स। ठीक है, उधर जो भी हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे तो वो तो देखे ही थे, लेकिन यहाँ पर भी कार्बन एटम्स को अल्फ़ा और बीटा में क्लासीफाई किया जाता है। तो कैसे अल्फ़ा और बीटा कार्बन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि सपोज हम लोगों के पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक, जैसा कि अब हम लोगों को दिख रहा है, आपको ये पता होगा कि ये कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है दैट इज़ द अल्फा कार्बन। देखिए यही है अल्फा कार्बन। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लें, जैसे CH3 CH2O CH3 सपोज इथर, देखिए फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, तो अब क्या होगा कि ये जो फंक्शनल कार्बन होगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला अल्फा, और ये क्या हो जाएगा बीटा। ठीक है, तो इसका भी यूज़ आएगा आगे कि अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जब हम लोग मैकेनिज्म में पढ़ेंगे तो बीटा एलिमिनेशन वगैरह। अभी जब जैसे हम लोग टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे तो अल्फा कार्बन, उस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा और नोट कर लीजिए इसको। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो मतलब छोटी छोटी बातें ही हैं जो कि हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, जैसे कि होमोलोगस सीरीज, ए ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन विच वेरियस मेंबर्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द सक्सेसिव मेंबर्स डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय CH2। जैसे अल्केन,
ठीक है ना। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। तो ये जो मेंबर्स हैं ये अल्केन के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इनको होमोलोग्स कहा जाता है। और जो सीरीज़ हम लोगों को मिली है, द सीरीज इज़ नोन एज द होमोलोगस सीरीज़। तो देखिए कि जो जनरल फार्मूला है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला होमोलोग्स के, उसमें लिखा हुआ है ये यहाँ पर डेफिनेशन में, एंड द सक्सेसिव मेंबर्स डिफर्स इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय CH2। तो देखिए CH2 का डिफरेंस है कैसे, तो CH4 में मान लीजिए कि CH2 अगर हम लोग जोड़ दें तो C2H कितना हो गया, 4 2 6, C2H6। तो देखिए सेकेंड मेंबर इज C2H6। इसी तरीके से आप जब सब में देखेंगे तो आपको CH2 का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है ना। सिमिलरली ये जो मेंबर्स दिख रहा है ये अल्कोहल का होमोलोग्स है, ठीक है ना, यानी अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज हम लोगों को मिल रही है। नोट कर लीजिए इसको। तो ये होमोलोगस सीरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ये भी हम लोग ऑलमोस्ट पढ़े हुए हैं। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला या जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। जैसे कि हम लोग अल्केन के लिए देखें तो जो फार्मूला था, जैसे हाइड्रोकार्बन में हम लोग डिस्कस किए हुए थे CnH2n+2, उसी तरीके से जैसे अल्कोहल अगर होगा तो उसका कुछ और जनरल फार्मूला होगा, लेकिन उसके मेंबर्स के, यानी उस सीरीज़ में जो भी मेंबर्स होंगे वो सबका जनरल फार्मूला एक ही होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए लिखा गया है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा चीज़, 2 सक्सेसिव मेंबर्स डिफर इन देयर फार्मूला बाय CH2 ग्रुप या 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो हम लोग देख ही चुके हैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में कि CH2 ग्रुप से कैसे डिफर कर रहा होता है। और इसी CH2 ग्रुप का देखिए 12 + 2 यानी कि 14, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट से डिफर कर रहा होता है। तीसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंट मेंबर्स इन ए फैमिली हैव कॉमन फंक्शनल ग्रुप। ये भी हम लोग देख चुके हैं, जैसे अल्कोहल के होमोलोगस सीरीज को देखिए, सब में OH ग्रुप प्रेजेंट था। तो इसीलिए डिफरेंट मेंबर्स इन ए फैमिली हैव कॉमन फंक्शनल ग्रुप। फोर्थ नंबर में, द मेंबर्स इन ए पार्टिकुलर फैमिली हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी किसी भी फैमिली में, सीरीज में, जिस सीरीज की हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज द होमोलोगस सीरीज, उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे, जैसे अल्केन का याद कीजिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अल्कोहल का मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल वगैरह, ठीक है। तो उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे तो उन सब की आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होगी और सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होगी, सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है ना। इसके बाद जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, द मेंबर्स प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर सीरीज, ठीक है ना, कैन बी प्रिपेयर्ड ऑलमोस्ट बाय सिमिलर मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन। यानी कि सीरीज में जो भी मेंबर प्रेजेंट होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन के थ्रू बनाए जा सकेंगे या ऑब्टेन किए जा सकेंगे, ठीक है ना। तो ये होमोलोगस सीरीज थी और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है ना। और आइए हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस, जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि IUPAC नोमेनक्लेचर सीखेंगे, ठीक है ना। यही वो क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चंस में कहा जा रहा है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, द पॉसिबल क्लासिफिकेशन आर एज फॉलोज: एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एल्डिहाइड, एल्कीन्स। यानी क्लासिफाई करना है कि क्या वो अल्कोहल है या कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईथर है। तो देखिए ये CHO, ठीक है, यहाँ पर देखिए CHOH, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए CO, ठीक है, और यहाँ पर देखिए CH2O, CH2। हम आइडेंटिफाई करना बता रहे हैं आपको कि कैसे आप पहचानेंगे, यानी फंक्शनल ग्रुप में कैसे डिफरेंस करेंगे। यहाँ पर CO है और यहाँ पर O है, CH2O, CH2, ध्यान रखना है। यहाँ तो हम लोगों को दिख रहा है COH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर हम लोगों को फिर दिख रहा है इस साइक्लिक कंपाउंड में यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, डाइवेलेंट ऑक्सीजन, ठीक है।
मतलब कि दोनों तरफ एक एक सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में याद कीजिए कि कॉर्नर C होता था और C डबल बॉन्ड O, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप। फिर यहाँ देखिए CHO, फिर यहाँ हम लोगों को दिख रहा है OH। ठीक है, तो इन सब कंपाउंड्स में हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप देख चुके हैं तो हम लोगों को दिख रहा है कि ये क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, ये अल्कोहल, ये कीटोन। क्यों? क्योंकि बेसिकली देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए C डबल बॉन्ड O कीटोन। ये ईथर, ये देखिए ये किस क्लास से बिलोंग करेगा, तो ईथर। यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर ये देखिए ईथर, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है यानी कि एल्कीन। सिमिलरली यहाँ पर इसको देखिए ये कीटोन और ये एल्कीन। ठीक है, फिर ये एल्डिहाइड और ये अल्कोहल। तो आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने आना चाहिए। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो ऐसा मतलब उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लासेस और भी अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप फंक्शनल ग्रुप को पहचानना सीख गए होंगे। कंपाउंड का क्लास कौन सा है ये भी आइडेंटिफाई करना सीख गए होंगे, और प्रीवियस जो भी चीज़ें, जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी पढ़ाई हम लोग किए उसको भी रिवाइज़ कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और फिर उसी दिन हम लोग क्या करेंगे कि नोमेनक्लेचर में आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना।